जैसे कि हमने देखा एपिसोड 3 के लास्ट में जिन्वो एक डंजन में जाता है और कुछ गोब्लिन को मार देता है और जब भी उसके सामने एक वुल्फ आता है। चलिए देखते हैं एपिसोड 4 में। वो वुल्फ जिन्वो पर हमला कर देता है और जिन्वो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है मुझे हल्का महसूस हो रहा है। और जब भी वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है और जब भी जिन्वो सोचता है मुझे ये दूसरी लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है तो मैं इसे डर की वजह से खराब नहीं करूंगा, यह सोचकर वो उस वुल्फ पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो वुल्फ दूर जाकर गिरता है। तभी जिन्वो सोचने लगता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता और मेरे पास कुछ खाने पीने के अलावा है भी नहीं और ना ही कोई हथियार। तभी वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और उसे वहाँ पर एक तलवार मिलती है जो कि मिस्टर किम की होती है, जिन्होंने वो तलवार $3 मिलियन की खरीदी होती है और जिसे मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जब भी वहाँ पर दो वुल्फ आ जाते हैं और जिन्वो की तलवार जमीन में फंस जाती है और जैसे ही वो वुल्फ उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो अपनी पूरी जान लगाकर उस तलवार को निकाल लेता है और एक वुल्फ को मार डालता है। दूसरा वुल्फ वहाँ से डर के भाग जाता है। तब जिन्वो अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि मेरा लेवल बढ़ रहा है और सोचता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ डेली टास्क करने के बाद भी, शायद ये इस लड़ाई की वजह से हुआ है, मतलब मैं लड़ाई से जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ। तब वो उन वुल्फ में से मैजिक आइटम ढूंढने लगता है। तभी उसे एक वुल्फ का दांत मिलता है और उसके सामने एक शॉप खुलता है जिसमें बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन उसके लेवल कम होने की वजह से वह उसमें से कुछ भी नहीं खरीद पाता है। तो वो उस दांत को उसमें बेच देता है जिसके वजह से उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। लेकिन वो सोचने लगता है कि ये तो एक ई रैंक डंजन है और शायद ये 20 गोल्ड कॉइन इसके लिए बहुत कम होंगे। वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं बिना बॉस को हरा यहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ और ना ही मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोर जल्दी मिलने वाला है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ बिना खाने के ही मर जाऊंगा, चाहे ये एक ई रैंक डंजन ही क्यों ना हो। पर मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस को हरा पाऊंगा, पर अगर मैं ऐसे लेवल अप करता रहा तो शायद हरा दूं या फिर यहीं पर मर जाऊं। तभी वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं और जिन्वो बोलता है कि मैं पहले भी मर चुका हूँ तो डर के कोई फायदा नहीं, और उनसे लड़ने लगता है और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला और शायद तुम भी नहीं मरोगे। अगर तुम जल्दी मर जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। यह सोचकर वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है और एक एक करके उन सभी वुल्फ को मार देता है जिसकी वजह से उसका बहुत सारा लेवल अप हो जाता है और उसको वुल्फ असिस्टेंट का टाइटल भी मिल जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी 40% बढ़ जाती है और उसके इन्वेंट्री में उसे बहुत सारा आइटम भी मिल जाता है जिसमें से एक टेलीपोर्टेशन स्टोर भी होता है, जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बट लेकिन जब भी वो सोचता है कि नहीं, मुझे बड़ी मुश्किल से ये चांस मिला है तो मैं इतनी जल्दी से हार नहीं मान सकता, मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा ताकतवर होने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूही को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक कॉल आता है जो कि एक डंजन के बारे में बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं और जूही जिन्वो को याद करके वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब जिन्वो इधर उन मॉन्स्टर को मारते वक्त सोच रहा होता है कि जैसे मैं लेवल अप करता जा रहा हूँ मेरी बाकी मैजिक बीस्ट से लड़ाई आसान होती जा रही है और उनका नाम भी चेंज होता जा रहा है और उनके नेम के कलर भी चेंज होता जा रहा है। जैसे कि अगर कलर व्हाइट हो तो वो मुझसे कमजोर है और अगर कलर ऑरेंज हो तो वो मेरे बराबर के हैं और अगर कलर रेड हो तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जैसे कि इन वुल्फ का कलर पहले रेड था और जो कि अब व्हाइट हो गया है, मतलब मेरी ताकत बढ़ती जा रही है, पर मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि मैं नीचे वाले मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। और जिन्वो नीचे जाने लगता है तभी उस पर एक स्नेक मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसकी तलवार टूट जाती है जो कि पहले ही कमजोर हो गई थी। तभी वो देखता है कि इसका कलर तो अब भी ऑरेंज है, तो मतलब ये मॉन्स्टर मुझसे अभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और देखता है कि उस स्नेक की स्किन बहुत ज्यादा ही हार्ड होती है जिसकी वजह से वो तलवार उस पर कोई काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो स्नेक उस पर फिर से हमला करता है और उसके ऊपर ट्रेन फेंक देता है। लेकिन फिर भी जिन्वो हार नहीं मानता है और मिस्टर किम की बात को याद करने लगता है कि यहाँ पर सब लोग उसे सबसे ज्यादा कमजोर समझते हैं और कैसे उसे वो सब लोग वहाँ पे अकेला मारने के लिए छोड़ गए थे। और उठकर वो बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मुझे ताकतवर बनना है और मैं ताकतवर बन के रहूंगा। इतना बोलकर जिन्वो उसकी गर्दन पर चढ़ जाता है और जो भी उसने इतने सारे पॉइंट इकट्ठे करे थे वो अपने इन्वेंटरी में वो अपनी स्ट्रेंथ में डाल देता है और उस स्नेक की गर्दन को जोर से दबाने लगता है जिसकी वजह से उसको बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो स्नेक को वहाँ पर मार देता है और एंड में बोलता है कि चलो मैं थोड़ा ताकतवर तो हो ही गया हूँ। उस स्नेक मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे मॉन्स्टर के दांत से बना एक हथियार मिलता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन खुलता है जिस पे लिखा होता है आपने बॉस को हरा दिया है और ये जगह वापस पहले ऐसी हो जाएगी। जब भी जिन्वो स्टेशन के बाहर जाता है और देखता है कि उसके आसपास सब कुछ
खाली पड़ा होता है। तभी एक आर्मी ऑफिसर उसके सामने आता है और उसके घर जाने के लिए बोलता है। तभी वो जिन्वू के हाथ में तलवार देखता है और समझ जाता है कि वो एक हंटर है और जिन्वू को कमांड देते हुए बोलता है कि आप मेरे साथ आइए और उसे उस साइड पर ले जाता है। और जब ही जिन्वू बोलने लगता है कि लगता है डेंजन ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आ गए हैं। जब ही आर्मी ऑफिसर बोलने लगता है सभी मॉन्स्टर को तो मार दिया है, बट अभी एक मॉन्स्टर बाकी है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसे नहीं मार पा रहे हैं। जब भी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिस साइड पर वो मॉन्स्टर है वहाँ पर ऑलरेडी पहले से 10 हंटर वहाँ पर उससे लड़ रहे हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जिन्वू उन्हें देखकर बोलता है कि ये एक टेम्पररी टीम है, जिसकी वजह से ये एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी ये बहुत कम रैंक के हंटर्स हैं, जिनमें से एक जूही भी होती है, लेकिन वो अपने पहले वाले सदमे से बाहर नहीं आई होती है, जिसकी वजह से वो उन्हें टाइम पर हील नहीं कर पा रही होती है और अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही होती है। और जिन्वू बोलता है ये तो एक डी रैंक बॉस है और जिसे मैं हरा कर आया हूँ, ये उससे ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगा। तभी वो अपनी टूटी हुई तलवार निकालता है और उसे जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो उसका डिफेंस तोड़ देता है और वहाँ के हंटर्स उसे मार देते हैं। तभी उनमें से एक हंटर सोचता है ये अचानक से कैसे मर गया, हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, हम इससे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक से ये कैसे मर गया। और अपनी दूसरी तरफ देखता है उस तलवार को और आर्मी ऑफिसर को अपने पास बुलाकर बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये तलवार किसने फेंकी है। तभी वो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि हाँ, अभी यहाँ पर एक हंटर आया था, उसने वो तलवार फेंकी थी शायद, लेकिन जिन्वू वहाँ से जा चुका होता है। और वो हंटर सोचने लगता है उसके पास इतनी पावर थी तो शायद वो एक हाई रैंक का हंटर होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू बोलने लगता है कि ये तो एक बार में ही मर गया, शायद ये पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर था। तभी हम देखते हैं जूही बोलती है कि क्या ये जिन्वू था।